और बड़ी खबर यह है कि क्या बिहार सरकार ने मौत के आंकड़ों पर झूठ बोला है। कोरोना काल में देश बेहाल है, लेकिन राज्यों में मौत के आंकड़ों में हेराफेरी की बातचीत सामने आ रही है। इस बार कटघरे में बिहार सरकार है। बिहार सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को छिपाया है। 7 जून तक बिहार में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 5458 था, जो अब 9375 दर्ज किया गया है। आंकड़ों में सुधार से एक दिन में मौत का आंकड़ा 3000 से भी ज्यादा हो चुका है। आपको बता दें कि मई में हाईकोर्ट की फटकार के बाद मौत के सही आंकड़े जुटाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। माना जा रहा था कि आंकड़ों में सुधार के बाद यह गलती पकड़ी गई है। सवाल यह भी है कि इसका मौत के आंकड़ों में हेराफेरी कर कौन रहा है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मौतों की संख्या छिपाई गई तो यह हेराफेरी किसने की? दो तस्वीर आपके सामने है। बिहार में अस्पतालों की स्थिति बदहाल है। लगातार हमने बिहार के अलग अलग शहरों से आपको रिपोर्ट दिखाई है किस तरीके से खास तौर पर बिहार के गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। लोगों में कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर को लेकर जागरूकता नहीं है। लोग वैक्सीन लगवाने से बचना चाह रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन इधर बीच जो कोरोना संक्रमण की वजह से मौतें हुई हैं, उनमें हेराफेरी की बात सामने आ गई तो सवाल यह उठता है, आखिरकार इसका गुनहगार कौन है? हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार भर में कोरोना से हुए मौत के आंकड़ों को देने में क्या खुद फंस गई बिहार सरकार? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा 7 जून को बिहार में 5485 था, वो मौत का आंकड़ा 8 जून को 9375 हो गया। अब आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं कि कैसे बिहार सरकार के तंत्र में इस तरीके की परेशानी है कि लोग जो आंकड़ा इकट्ठा करते रहे वो आंकड़ा गलत साबित हो गया। दरअसल इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि 12 मई को बिहार के बक्सर जिला में कुछ शव गंगा में तैरते दिखे थे। उच्च न्यायालय ने इस पर सरकार को कहा कि आप जो मौतें हुई हैं बक्सर में, इसके बारे में जानकारी दीजिए। 17 मई को जो जानकारी सरकार की ओर से दिया गया उसमें डिफरेंस था, यानी चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट किया हाईकोर्ट को और जो पटना डिविजनल कमिश्नर ने रिपोर्ट किया, दोनों के आंकड़ों में अंतर था। कोर्ट ने कहा कि ज़रूरत अब इस बात की है कि एक टीम बनाई जाए और सही तरीके से ये पता किया जाए कि बिहार में मौत कितनी हुई है। और उसके बाद एक टीम बनाई गई। टीम में कौन कौन लोग थे पहले हम वो बताते हैं कि 17 मई को कोर्ट का ये निर्देश आया और 18 मई को जो टीम बनाई गई वो टीम 2 लेवल पर बनी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर बात करें तो सिविल सर्जन, ACMO, सीनियर मेडिकल ऑफिस नॉमिनेटेड बाय सिविल सर्जन, और दूसरी जो टीम बनी वो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लेवल पे प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बनी, यानी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन के होंगे। ये टीम तो बन गई, लेकिन अब परेशानी ये हुई कि जब इन्होंने आंकड़े इकट्ठे करने शुरू किए तो पता ये चला कि जो मौत का आंकड़ा है वो बिल्कुल अब अलग आ रहा है 7 जून को। और यही कारण है कि 7 जून और 8 जून के आंकड़े में 5424 अगर 7 जून तक रिपोर्टेड थे तो 8 जून को 9375 हो गए। खुद पटना में जो मौत के आंकड़े थे वो बदल गए और ये परेशानी का सबब बनता गया कि आखिर ये मौत के आंकड़ों में इतना अंतर कैसे आ गया। राजधानी पटना की बात करें तो 8 जून को मौत का आंकड़ा 1229 था और 24 घंटे में 2303 हो गया। और ये सिर्फ पटना की स्थिति नहीं रही, हर जिले की स्थिति रही। अब सरकार ये कह रही है कि जो शुरू में हम लोगों ने आंकड़ा दिया था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेसिस पर दिया था, रिपोर्ट किया था, लेकिन बाद में जो आंकड़ा बढ़ा, जब हमने 2 टीम बनाई तो पता चला कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डेथ्स हुए हैं, ट्रांजिट यानी रास्ते में जो लोगों की मौत हुई हॉस्पिटल आते समय, पोस्ट कोविड जो डेथ्स हुए, उन सबको मिलाकर ये नया आंकड़ा है। और अब सरकार ये भी कह रही है कि पहले अगर आंकड़ों को इकट्ठा करने में लोगों ने कोताही बरती है तो कार्रवाई होगी। यानी सरकार अब ये भी मान रही है कि पहले जो उनका सिस्टम था वो वीक था, उसमें लूप होल्स था। अब सरकार की फजीहत ये हो रही है कि एक दिन में जो 3000 आंकड़ों का अंतर आया, तो क्या इतने दिनों से जो देश की जो सूची तैयार हो रही थी, जो देश में जो तमाम आंकड़ों का लिस्ट तैयार हो रहा था, क्या उसमें बिहार के जो आंकड़े जा रहे थे वो गलत आंकड़े जा रहे थे? बिहार की जो रैंकिंग आ रही थी क्या वो गलत रैंकिंग आ रही थी? अब खुद सरकार कह रही है कि ये नए आंकड़े हैं और ये आंकड़े कोरोना काल के हैं, यानी खुद आंकड़ों में उलझ गई बिहार सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, बांका। तो रजनीश की यह रिपोर्ट आपने देखी। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। मौत के आंकड़े छिपा रही है नीतीश सरकार, ये आरोप है कांग्रेस का। और कांग्रेस ने लगे हाथ मांग कर दी है कि श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए बिहार सरकार की ओर से कि आखिरकार बिहार में कितनी मौतें हुई कोरोना की वजह से, और अगर मौत के आंकड़ों में हेराफेरी हुई है तो इन हेराफेरी के लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस हमलावर है,
कांग्रेस हमलावर है नीतीश सरकार पर और यह सवाल पूछा गया है कांग्रेस की ओर से, आरोप लगाया गया है तो उसके साथ ही कि नीतीश सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए बिहार सरकार को, यह मांग की है कांग्रेस ने। सुनिए। खुद सरकार ने बिहार में कोरोना से लेकर जो मौत हुई, पटना से लेकर विभिन्न इलाकों में, उसको लेकर कल तक झूठ बोल रही थी। पटना का ही अगर आंकड़ा देखें तो सरकार ने बताया कि 7 जून को 1200, 8 जून को बता दिया कि नहीं पटना में 2200 लोगों की मौत हुई, जबकि जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं उसके आंकड़े करीब 3200 हैं। तो ये जो फर्क है आंकड़ों में, वह यह बताने को पर्याप्त है कि बिहार सरकार और उसका सिस्टम जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, कई मामलों में कोरोना से हुई मौत को लेकर भी फर्जीवाड़ा दिखा रही है। आखिर सच्चाई क्या है, क्या वजह है कि आपने लगभग 70% मौत की खबरों को छुपाया, दाह संस्कार के आंकड़ों को छुपाया, और तो और अभी निजी अस्पतालों में जो मौत हुई है वो आंकड़े आने बाकी है। तो कांग्रेस का तो स्पष्ट मानना है कि बिहार में मौत 50,000 से ऊपर हुई है, लेकिन सरकार इसे 2-4 हज़ार बता के पल्ला झाड़ना चाहती है। लेकिन अब ये आंकड़े में जो वृद्धि कर रहे हैं लोग, आखिर इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ इसमें भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि अब 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाने वाली है, तो ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तभी तो ज़्यादा पैसे का भुगतान होगा। मैं समझता हूँ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें नए आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं, नए आंकड़े कहां से आए, कैसे गड़बड़ हुई, उसके 2-3 तर्क दे दिए जाते हैं, जिसका आपकी रिपोर्ट में आपने जिक्र भी किया था। लेकिन ये हेराफेरी हो कैसे गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन था, ये व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हुई, ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी? राकेश, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस कोरोना को लेकर बिहार सरकार 1 साल से ढोल पीट रही है कि हम लोग सजग हैं, हर लेवल पर हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, हर लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही है, और आश्चर्य इस बात की कि 72% के आसपास आंकड़ों में हेराफेरी दिख रही है। आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये जवाब अब सरकार को देना है। और खुद प्रधान सचिव ने कहा स्वास्थ्य विभाग के कि उन्होंने कहा कि अब इसमें कार्रवाई होगी, हम लोग इसकी जांच करेंगे। यानी ये सरकार मान रही है कि उस समय जो कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ उसमें गड़बड़ी हुई, शैलो तरीके से डेटा का कलेक्शन हुआ। जो अधिकारी लगाए गए उन्होंने बस हर दिन जो मौत होती रही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको उन्होंने नोट डाउन किया, जबकि सरकार ने खुद प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल्स बनाया था, उनको आंकड़े उस जगह से भी लेने थे। अब ये कह रहे हैं कि आइसोलेशन सेंटर में जो लोग मरे उनके भी ये आंकड़े हैं, जो ट्रांजिट में मरे उनके ये आंकड़े हैं। अब सरकार की अजीबोगरीब दलील है, इतने दिन से ये क्या कर रहे थे। और राकेश, आश्चर्य ये है कि ये सरकार को खुद से ये जागृति नहीं आई है। दरअसल ये उच्च न्यायालय का जब डंडा चला और उच्च न्यायालय ने जब 12 मई को सरकार से सवाल किया और 17 मई को जो रिपोर्ट आया उसमें जब डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिले कि बक्सर का जो रिपोर्ट आया उसमें चीफ सेक्रेटरी कुछ बता रहे हैं और पटना डिविजनल कमिश्नर कुछ बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। और तब 18 मई को स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम बनाई थी। अब सरकार की फजीहत हो रही है और विपक्ष हमलावर है, सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन रजनीश, फिर जो आरोप कांग्रेस ने लगाया कि प्राइवेट अस्पतालों के आंकड़े आपके पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में ये आंकड़े मौत के और बढ़ेंगे। आप गांव-गांव गए बिहार के, वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं वो आपने देखा। वहां पर तो अस्पताल है ही नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं मौजूद है। वहां अगर किसी की कोरोना की वजह से जान चली जाए, वो आंकड़ों में कैसे आएगा? ये बड़ा झोल है और सरकार शायद इसको इग्नोर भी कर रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार ने अभी भी जो आंकड़ा पेश किया है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर बिल्कुल आपका सही कहना है, वहाँ पर बहुत लोगों की कोरोना से मौत हुई जिसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हुई। अगर सरकार बिल्कुल माइक्रो लेवल पर इसकी एनालिसिस शुरू करे तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और यही बात विपक्ष कह रहा है कि अब आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और उसकी जाँच करानी चाहिए। माइक्रो लेवल पर ये आंकड़े इकट्ठे होने चाहिए। सरकार ने कहा है 4 लाख रुपये मृतक के परिजनों को मिलेगा जिनकी मौत कोविड से होगी। तो सरकार को ये समझना होगा कि जो लोग अभी असहाय हैं, परेशान हैं,
हैं, जिनकी मौत हुई, जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, उनका पता लगाएं, माइक्रो लेवल पर जाएं, पता करें, क्योंकि सरकार अब तक जो आंकड़े देती रही, और आश्चर्य राकेश कि इसी आंकड़े पर देश में आप सूचीबद्ध होते रहे, जो स्टेट की रैंकिंग भी इसी आंकड़े पर होती रही, तो क्या एक साल से जो आप आंकड़े दे रहे थे वो गलत आंकड़े दे रहे थे और देश भर के लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे? तो सरकार को अब इन तमाम बातों का जवाब देना होगा कि माइक्रो लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके का पूरा डिमोलिश सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, उसको अब कैसे आप स्क्रूटनाइज करेंगे कि कितने लोगों की कोविड से मौत हुई है? क्योंकि वहाँ पर लोग कोएक्स से भी इलाज करा रहे थे और सेल्फ प्रैक्टिस से भी लोग खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और लोगों की मौत हुई है। जी ठीक है रजनीश, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार से बड़ी खबर, मौत के आंकड़ों में हेराफेरी हुई है, लेकिन इस हेराफेरी के लिए जिम्मेदार कौन है ये अभी तय नहीं हो पाया है।